तमाशा की ऑफर कैसे आई आपके पास? ये स्टोरी बड़ी मज़े की है कि मुझे ऑफ़र हुई थी उससे पहले अल्टीमेट के लिए। ओके, ठीक है। हम लोग सेट पे काम कर रहे थे, नुमान हबीब थे एंड अकील था, और उन्होंने बोला कि मैं नुमान हबीब से बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहा, सारा है वो। मैंने कहा आपको क्या लगता है मुझे जाना चाहिए? कहते बहुत मुश्किल है, नहीं जाना। मैंने कहा फिर भी बताए ना। कहते अच्छा है, जाना चाहिए तुम्हें। अब मैंने वो माइंड में बिठा लिया कि अच्छा ये वो। मैंने उनको एक दिन बैठे बैठे मैसेज किया, मैंने कहा यार बताएं तमाशा में जाना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ जाओ। उन्होंने कहा एक बंदा है उसका नंबर दे देता हूँ, तो तुम उससे बात कर लो। अकील से नहीं पूछा आपने? नहीं 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 उनसे नहीं, कोई बात नहीं की कि कोई बात में नहीं की। जाऊं या नहीं जाऊं? हमारा सेट पे भी ये था, अकील से मेरी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। लाइक हमारा अगर सीन हो रहा है तो उसके दौरान हम बैठते थे, बात करते थे, अदरवाइज हमारी इतनी बातचीत नहीं थी। तो उसने बोला कि नुमान जी ने बोला कि मैं नंबर देता हूँ। उन्होंने नंबर दिया, कहते हैं कास्टिंग आजकल कर रहे हैं, देख लो, मीटिंग वगैरह कर लो। अच्छा, मैंने कॉल की उनको, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा बताता हूँ लेकिन अभी हम अल्टीमेट के लिए कर रहे हैं। मुझे मैसेज आता है अल्टीमेट जाओगी? मैंने कहा अल्टीमेट क्या है? मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने कहा अल्टीमेट क्या है? कहते हैं अल्टीमेट में टास्क होते हैं, ऐसे ही चीज़ें होती हैं आपको ना, स्ट्रेंथ वगैरह के। मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं करूँगी। तो कहते क्यों नहीं करोगी? अच्छा है। मैं कहा अच्छा आप बोल रहे हैं ना, अच्छा मैं चेक करेंगे, मैंने वो देखा भी नहीं और मैं उनको बोल रहा हूँ अच्छा आप बोल रहे हैं तो कर लें। कहते अच्छा आप, मैंने कहा अच्छा आप बोल रहे हैं तो आप उसको कर लें। कहते वाकई चली जाओगी? मैंने कहा हाँ। अब उन्होंने कहा एक बार देख लेना। मैंने जब देखा मैं फौरन कॉल की। मैंने कहा यार अजमत भाई मैं नहीं करी। कहते क्यों? कहते डर गई डर गई डर गई। मैंने कहा सच में ही डर गई हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। कहते मैं करवा रहा हूँ, आप देखो हो जाएगा। अब वो चीज़ हुई, राबिया मैं तैयारी, बैग वगैरह रेडी, सब चीज़ें। मैं इस्लामाबाद थी उस टाइम पे, तो मेरा ये था कि यार 16 को फ्लाइट थी, उन्होंने बताई हुई थी 16 को हम ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, सब चीज़ें रेडी हैं, सब कुछ है। मैं बार बार मैसेज भी कर रही हूँ तो कह रहे हैं हाँ आपका डन है, आपका डन है। 15 को मुझे मैसेज आता है कि सारा वीज़ा नहीं हुआ आपका। ओह ठीक है। मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा कि यार ये क्या हुआ है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इस चीज़ के लिए रेडी बैठी हुई हूँ, मैं तो पैकिंग करके बैठी हुई हूँ। मैंने बड़ा इमोशनल लाइक वॉइस मैसेज किया, कैसे भाई आपने सही नहीं किया, आपने ये बोला है मुझे और मैं तैयारी बैठी हूँ, मैं सबको बता के बैठी हूँ, अब सब मुझे बोलेंगे तुम तो अल्टीमेट में जाने वाली थी, तुम्हारा तो ये था, मैं कैसे फेस करूँगी सब चीज़ें। अच्छा, इतने में क्या होता है कि मुझे वो चीज़ ख़त्म हुई, उन्होंने कोई जवाब नहीं, उनको पता था यार ये इमोशनल है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए बेहतर अल्लाह ने सोचा होगा इसलिए, और हमारा कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा तो आपने लास्ट डे क्यों बताया? आप पहले मुझे बता देता, एटलीस्ट मैं इतनी दिमाग में वो चीज़ें नहीं करके बैठी होती। तो मुझे मैसेज आता है, बैठी हुई हूँ कि सारा तमाशा करो। मैं यूँ थी, तमाशा? और मैं वॉइस मैसेज कर रही हूँ, मजाक कर रहे हो ना, मजाक कर रहे हो। कहते नहीं तुम आ जाओ, ऑडिशन है ये वो, तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे इस तरह। मैं कराची आई और मेरा कमर्शियल हो रहा था, मैं वहाँ पे थी, मुझे कॉल करते हैं कि आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं कमर्शियल से फ्री होकर आती हूँ। मैं गई, मेरा इंटरव्यू हुआ, नॉर्मल क्वेश्चंस हुए कि अच्छा आप तमाशा घर में क्या क्या आपको लगता है और आप क्यों आई हैं, क्या आप, इस तरह के क्वेश्चन से नॉर्मल 3-4 क्वेश्चन से उससे रिलेटेड नहीं कि आप ऐसा क्या करेंगे। मैंने कहा तमाशा लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा आप में क्या है? मैंने कहा मैं बहुत बातें करती हूँ, तो मैं बातों से सबको हंसाऊंगी इस तरह। तो फिर मेरा प्रोमो वगैरह हुआ, मुझे तब तक यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि जो अल्टीमेट वाला सीन हुआ था ना, मुझे लगा था मजाक है, अभी तक ये एंड टाइम पे मुझे कहेंगे कि यार जाओ नहीं करना इस तरह। अचानक से मुझे कॉल आती है, और तब भी मैं मजे की बात है कमर्शियल पे थी, रात को 11 बजे आती है कि सारा कल प्रोमो है आपका। मैंने कहा प्रोमो है, प्रोमो के बाद भी ये लोग मुझे हटा देंगे। प्रोमो मैंने किया। जब मुझे उन्होंने कहा ना कि गाड़ी आपके घर के नीचे और आप आज तमाशा घर में इंटर होंगी, मैंने कहा अब वाकई में जा रही हूँ मुझे। और मैं राबिया कोई प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा था सीज़न, कोई सीज़न मैंने नहीं देखा। वो जब आपके माइंड में चल रहा होता है ना तो आपको रील्स सामने आ रही होती हैं कि अच्छा ये है वो है, तो वो फर्स्ट सीज़न की कुछ मेरे सामने रील्स आई हैं और मैं कह रही हूँ ये तो ऐसे ही हो रहा है, शायद स्क्रिप्ट वगैरह देते होंगे, इस तरह की चीज़ होती होगी। और जब मैं वहाँ पहुँची मैं ऐसे हो रही, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, और कुछ भी नहीं। वहाँ पे मैं सब देख रही हूँ, सब बड़ी बड़ी लड़कियाँ आई हुई हैं, मैं कह रही हूँ यार ये तो तेज भी लग रही है, पता नहीं अंदर क्या होगा, मेरी लड़ाइयाँ होंगी। अब उस जगह पे बैठ के बातें क्या हो रही हैं, क्यूट सी बातें थी सारी,
हम अंदर बहनों की तरह सब रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। और उसके बाद और एक लड़की ने वहां पे बोला कि बेटा ये दे, रुक जाओ, अंदर जब जाओगे तब पता किसने चलेगा। बोला? नाम ले लिया अब तो सब। नहीं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से या तो जैनब ने बोला था या किसी और ने बोला था, मुझे माइंड में नहीं आ रहा। सारा उमर ने मे भी बोला था कि अंदर जाओगे ना तो सब ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ओके। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो भी मर्जी हो जाए, हम लड़कों से लड़ाइयाँ करेंगे, लड़कियां तो हम बहनों की तरह रहेंगे। तो जब बैठे हुए थे, मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि मैं गई, मैंने कहा मुझे लास्ट ना बात करवा दी। तो मैं घर पे फ़ोन छोड़ के गई थी, मैंने कहा लास्ट बात करवा दिया अजमत भाई। अब काशिफ भाई खड़े हुए थे, वो बात कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे फ़ोन किया, मैं नंबर याद ही करी थी कि 03, आके फ़ौरन से फ़ोन लिया, सर आपकी एंट्री है। पहली एंट्री मेरी थी। अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ मतलब वाकई, मैं कहा यार कहीं तो ये अंदर फ़ोन पकड़ाते होंगे। ऐसे ही माइंड में वो बना हुआ था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 2 महीने जेल थोड़ी हो रही है कि आपको कोई बिल्कुल ही बंद कर देगा। तो मुझे हवा कि यार कोई नहीं। अब वो एक सांस आए, एक वापस जाए, वाकई हम बंद हो रहे हैं, वाकई बंद हो रहे हैं। तो मैं बैठी हुई, तो टीम का एक बंदा आता है कि सारा आप रेडी है, माइक वगैरह सब चीज़ें लग गई हैं। तो मैंने कहा जी। अब मैं ना रोने लगी, मैं रो क्यों रही है? मैं कहा अंदर हम वाकई जा रहे हैं। कहते नहीं बेटा हम वापस आ रहे हैं। कहते बेटा अभी रुक जाओ। मैंने कहा मैं तो बहुत बातें करती हूँ, मुझे ना बोर नहीं। कहता रुक जाओ, अंदर जाके ना अच्छों की बोलती बंद हो गई, तुम क्या चीज़ हो। मैं सोचने लगी बात क्या थी। अंदर गई हूँ, एंट्री हुई है, सब वो महल लग रहा था, बहुत प्यारा उस टाइम। यार यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे तैयार हो, मेकअप रूम। सबसे पहले तो मैंने अपना रूम जाके बेड अपना डिसाइड किया, टिश्यूज रख के आगे निकाल के मेरा बेड है। और जब ये बारी बारी आए, मैं बहुत इंट्रो, पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि मैं इतना लोगों से ज़्यादा देर तक, मतलब मैं बैठूं भी ना, कोई तीसरा बंदा आ जाए, मैं कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे लगता है मेरी बात ख़त्म हो गई है, या मैं क्या बात करूं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करूं। मेरे अंदर ये चीज़ है। मोस्टली जो भी इवेंट्स भी अगर मीडिया के कहीं पे भी हो रहे होते हैं, मैं जाके ज़्यादा बात नहीं कर पाती। मुझे होता है मैं बैठी हुई होती हूँ, या कोई तीसरा बंदा भी आ जाएगा तो मैं प्रिटेंड करती हूँ मैं फ़ोन पर बिजी हूँ, जबकि मैं नहीं होती। मुझे होता है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूँ। और वहाँ पर भी ये सीन था, जब सारे जमा हुए बैठे हुए बात कर रहे, मैंने कहा यार मैं क्या बात करूँ, अपना क्या पॉइंट रखूँ। देन फिर मैं रिदा से पहले मेरी बात हुई, देन यासीन से हुई। तो वो बात वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस घर में एडजस्ट होने की कोशिश। लेकिन बहुत चीज़ें, लेकिन एक चीज़ है राबिया, चैटर बॉक्स गुम हो गया। आपको भी निकल के भी लग रहा है कि वो चीज़ चली गई है? वो चीज़ चली गई। अभी मैं एक्टिव हुई हूँ। मैं जैसे आपको पता है, मैं जैसे बोल रही है, आपको पता है जैसे ही बाहर आई ना, और मैं कहीं बोलने दो, ये बहुत हर्षी से घूमी हुई थी। Let her find herself back. वो चीज़ है ना, कल अभी मैं देख रही, मैं जैसे ही आई ना, तो फिनाले के बाद में बाहर निकली, मैं यार मुझे बोलना है मुझे। तो मेरे सारे दोस्त में कह रहे वहाँ क्या हुआ था? वाली एपिसोड्स में थी नहीं कि हम लोग इतने शर्मिंदा हो रहे थे कि हम लोग लगाते थे और हम कहते थे अभी आएगी, कोई पूछता था अभी नहीं आई, बस आने वाली होगी, आने वाली। सारा तुम शुरू के एपिसोड्स में नजर ही नहीं आ रही थी। मैं कहा यार मुझे नहीं पता कि वाकई उस बंदे ने बात जो की थी बिल्कुल ठीक की थी। लेकिन मुझे लगता है कि इन ऑल फेयरनेस एक ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और मेरा अगला सवाल भी यही था कि किन किन लेवल्स पे आपको अपनी ज़ात को चेंज करना पड़ा होगा। मतलब कांस्टेंट एक फ़ाइट होगी, राइट, कि कॉन्फिडेंस भी लाओ, अच्छी बात भी करो, सबसे इस तरह भी रहो, फिर ये भी हो कि मुझे कवरेज भी मिले, मुझे स्क्रीन टाइम भी मिल जाए, मेरी दोस्ती भी बन जाए। मतलब जहन जो है, एंड फॉर अ गर्ल लाइक यू डेफिनेटली यू वेंट थ्रू सो मच। लेकिन अब ये था यार मैं अब दोबारा से शुरू करूँ, मुझे लगता है ऐसी सोच हुई होगी, मेरे लिए ये था राबिया कि मैं जब अंदर इंटर हुई थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि यार नहीं, 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगी। 3 दिन शुरू के नहीं हुआ होगा, उसके बाद हर एक मोमेंट जो है ना वो आपको तोड़ देता था। मैंने कोशिश की कि मैं बना के रखूं, दोस्तियां बनाऊं, शायद मैं फिर भी सरवाइव कर सकूंगी। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ इस तरह बोल रहा है, तो मुझे लगता था यार ये भी है, ऐसा भी है, मैं तो कैसे करूँगी इसको फेस, मैं तो नहीं कर सकती। इवन के मुझे ये होता था कि यार गुस्सा तो मैंने बिल्कुल करना ही नहीं है, जो मैं हूँ मैं कोशिश करूँ मैं वही चीज़ों में रहूँ और वैसी ही रहूँ।
लेकिन वो तमाशा घर आपको उससे वो करवा देते हैं जो आपके अंदर कहीं पे भी नहीं होता। आपकी और ज़ैनब की जो लड़ाई हुई, मेरी और ज़ैनब